बिला ताल्लुक फराहमी यकीनी बनाई जाए, किसी किस्म की गफलत या गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तवानाई की बचत के लिए कौमी एक्शन प्लान इजलास से खिताब। इलाकाई कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। बताया गया कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। जो भी पेट्रोल पंप मसनूई किल्लत के मकरूह धंधे में मुलव्वस हो, इसे फौरी बंद किया जाए। ऐसे पेट्रोल पंप का लाइसेंस मनसूख करके कानूनी कार्रवाई भी की जाए। वज़ीर पेट्रोलियम सूबों का दौरा करें, बचत और बिला ताल्लुक फराहमी का मनसूबा बनाएं। तेल की नकलो हरकत से मुतालिक डैशबोर्ड बनाया जाए, जिसके ज़रिए सूबों के साथ रियल टाइम में डाटा शेयरिंग की जाए। चीन और ईरान के दरमियान तेल की तरसील पर मुज़ाकरात। रॉयटर्स के मुताबिक खाम तेल और कतरी गैस ले जाने वाले जहाज़ों के महफूज रास्ते पर बात हुई। मुज़ाकरात कामयाब होने पर आबनाए हुर्मुज़ से महफूज रास्ता दिया जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक एक चीनी टैंकर जुमेरात को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा। जहाज़ों के ट्रैकिंग डाटा से तस्दीक की गई। सरकारी तौर पर दोनों जानिब से कोई मौक़िफ़ नहीं आया। अमेरिका का तेल की आलमी मंडी पर दबाव कम करने के लिए बड़ा फैसला। ट्रंप इंतजामिया ने समुद्र में मौजूद रूसी तेल को फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी खबर एजेंसी के मुताबिक ये छूट सिर्फ 30 दिन के लिए दी गई है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि तेल की आलमी मंडी में मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने के लिए फैसला किया। भारतीय रिफाइनरीज को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की राहत दी है। रूसी हुकूमत इसमें बड़ा फ़ायदा होगा। ईरान में फ़ौज उतारना वक्त का ज़िया होगा, ऐसे किसी इकदाम पर फ़िलहाल गौर नहीं कर रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि ईरान के पास ना फ़ज़ाइयाँ रह गई है और ना फ़ज़ाई दिफा। ईरान अपनी बहरिया समेत जो कुछ खो सकता था वो खो चुका है। ट्रंप ने नई क़यादत को नाकाबिले कबूल करार दिया। बोले कि मुश्तबा ख़ामनाई को सुप्रीम लीडर कबूल नहीं करेंगे। अगला रहनुमा कौन होगा, फैसला अमेरिका करेगा। ईरान की मौजूदा क़यादत का सफाया चाहते हैं। इनके पास अच्छा लीडर होना चाहिए। कोई भी इसराइल या अमेरिका के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा नहीं बन सकता। ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल सलाहियतों पर हर घंटे हमले कर रहे हैं। ईरानी हुकाम फ़ोन कर रहे हैं, हम कैसे मुआहिदा कर सकते हैं। तेल की कीमतों पर दबाव कम करने के लिए जल्द कार्रवाई करेंगे। ईरान के बाद अगला हदफ क्यूबा हो सकता है। अमेरिकी इंतजामिया के साथ 2 मरतबा मुज़ाकरात किए। दोनों मरतबा बातचीत के दौरान हम पर हमला किया गया। खून रेज़ी की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि कभी जंग बंदी का मुतालबा नहीं करते और अमेरिका का प्लान ए नाकाम हो गया, प्लान बी को भी नाकाम करेंगे। इसराइल सबसे पहले का मतलब है कि अमेरिका आखिर में। अली लारेजानी ने कहा कि अमेरिका ईरान पर ज़मीनी हमले की धमकी दे रहा है। ईरान के बहादुर बेटे अमेरिकी फ़ौजियों का इंतज़ार कर रहे हैं। आयतुल्ला ख़ामनाई की शहादत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी पासदारानी इनकलाब का कहना है कि हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। जल्द ऐसे स्ट्रैटेजिक हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 20वीं लहर। ईरान के इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले। क्लस्टर बमों से लेस खैबर शिकन मिसाइलों से इसराइल को निशाना बनाया गया। तेल अवीव समेत मुतादिद शहरों में धमाके, कई इमारतें तबाह। ईरानी ड्रोन्स का खलीज ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ पर हमला। अब्राहम लिंकन खलीज से दूर चला गया। बहरीन के हुकाम का कहना है कि ईरान ने मनामा में 2 होटल्स और एक रिहायशी इमारत पर हमला किया। इमारतों को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अबू धाबी में ईरानी ड्रोन गिरने से 6 गैर मुल्की ज़ख्मी। कुवैत में फ़ौजी अड्डे पर हमला। अमरीकी सिफारत खाने के ऑपरेशन मअतल। सऊदी हुकाम के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ लॉन्च किए गए 3 मिसाइल तबाह। हौसी रहनुमा भी अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने को तैयार। अब्दुल मलिक हौसी का कहना है कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है, किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। UAE का 1000 से ज़ायद ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। वज़ीर मुमलिकत लाना नसीबा का कहना था कि ईरानी हमले गैर कानूनी और बिला इश्तियाल हैं। 1000 से ज़ायद हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाया। ईरानी हमलों का ज़्यादातर निशाना शहरी तंसीबात और बुनियादी ढांचा था जो आलमी इंसानी हुकूक के मुनाफी है। UAE ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा के हक़ को इस्तेमाल किया।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर 7वें रोज़ भी हमले। इसराइल का तेहरान में पनागुज़ीनों पर फ़ज़ाई हमला, 17 अफराद शहीद, टीवी मराकज़ समेत 105 अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। शहीद ईरानियों की तादाद 1332 हो गई। इसराइली फ़ौज का 300 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। अमेरिका के 72 घंटे में ईरान के 200 अहदाफ पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक P-2 बमबार तैयारों ने गहरे समुद्र में मिसाइल लॉन्च करने वाले मकामात को निशाना बनाया। दर्जनों 900 वज़नी किलो बम गिराए गए। ईरान की एरोस्पेस कमान को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइल के लेबनान पर भी हमले, शहदा की तादाद 123 हो गई। 683 अफराद जख्मी हुए। इसराइल की सरहद से 5 किलोमीटर अंदर कस्बे खाली करने की धमकी, जनूबी इलाकों पर बमबारी शुरू कर दी। इसराइली और अमरीकी हमलों के दरमियान ईरान में जिंदगी रवां दवां। जंग के बावजूद ईरानी शहरियों में कोई इज़्तिराब नहीं, जिंदगी मामूल के मुताबिक है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के रिपोर्टर ने ईरान के मौजूदा हालात बता दिए। कहा, कोई अफरा तफरी नहीं, फिलिंग स्टेशन खुले हैं, तमाम दुकानों पर रोजमर्रा की तमाम अशिया दस्तयाब हैं। ईरान जंग से अमरीकी मईशत को बड़ा धचका लगने का खदशा। बड़े खलीजी ममालिक का अमरीका से अपनी सरमायाकारी निकालने पर गौर। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर शामिल। तेल की बरामद रुक जाने से खलीजी ममालिक को बजट की कमी का सामना हो सकता है। आमदन कम होने पर ये ममालिक सरमायाकारी के वादों पर नजरसानी कर सकते हैं। ऐसा होने पर सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। हाल ही में ट्रंप के दौरा मशरिक़ वस्ता के दौरान इन ममालिक ने सरमायाकारी के वादे किए थे। अमरीका में मजमूई तौर पर 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी यकीन दहानियां कराई गई थी। ईरान जंग के बायस हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। ट्रंप इंतजामिया की अमरीकी दिफाई कंपनीज के वक्त से मुलाकात आज। लॉकहीड मार्टिन, RTX, रेथून की प्रिंट कंपनी और दीगर इदारे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक गुफ्तगू का महवर हथियारों की पैदावार को तेज करना होगा। पेंटागन ईरान पर हमलों और दीगर फौजी कार्रवाइयों के बाद अपने ज़खायर को दोबारा भरने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि उनके पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं। इससे कबल एंटोनी ब्लिंकन ने दावा किया था कि ईरान जंग के बायस अमरीका अपने हथियारों को तेजी से खत्म कर रहा है। चीन या रूस के मुकाबले में अमरीकी पोजीशन कमजोर हो रही है। उधर अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का कहना है काफी गोला बारूद मौजूद है, ईरान के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रख सकते हैं। ईरान के गर्ल्स स्कूल पर हमला मुमकिन तौर पर अमरीकी अफवाज ने किया था, ताहम तहकीकात अभी जारी हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल हमले में 165 तालिबात शहीद हुई। बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत स्कूल या शहरी इमारत को जानबूझकर निशाना बनाना जंगी जुर्म समझा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर और वीडियो से यह इम्कान जाहिर किया गया कि स्कूल को मिसाइल हमले में नुकसान पहुंचा और यह हमला अमरीकी कार्रवाई का हिस्सा हो सकता है। अमरीका इसराइल ईरान जंग के बायस मशरिक़ वस्ता में 200 बच्चे जाँ भाग। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक ईरान में कम से कम 181 बच्चे जान से चले गए। लेबनान में 7 जान की बाजी हार गए। इसराइल में 3 और कुवैत में 1 बच्चा जाँ भाग हुआ। यूनिसेफ के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई फौजी कशीदगी ने पहले ही बच्चों पर तबाहकुन असरात मुरतब किए हैं। बच्चे जंगें शुरू नहीं करते, लेकिन वो इसके नाक़ाबिल कबूल हद तक भारी कीमत अदा करते हैं। इसराइली फ़िज़ाइया के तेहरान पर हमले, पाकिस्तानी सफारत खाने के करीब भी शदीद बमबारी। BBC के मुताबिक सफारत खाना ईरानी फ़ौजी तनसीबात के करीब वाक़ है। सफारत खाने की इमारत के करीब एक फ़ौजी तरबियती मरकज़ और एक अस्पताल भी वाक़ है। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टिपू समेत 50 के करीब सफारती अमला मौजूद, तमाम अफराद महफूज हैं। सफारत खाने के अतराफ नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। हुकाम के मुताबिक हमले शुरू होने से अब तक 2000 से ज़ायद अफराद पाकिस्तान पहुँच चुके। इसराइल ने गुज़श्ता साल नवंबर में ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई को कत्ल करने का फैसला किया था और मंसूबा था ये कार्रवाई तकरीबन 6 माह बाद की जाए। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने इंकशाफ कर दिया। इसराइल गार्डियन के मुताबिक फैसला नवंबर में एक इजलास में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हदफ के तौर पर ख़ामनेई को निशाना बनाने की मंजूरी दी थी। कार्रवाई का वक्त 2026 के वस्त के लिए तय किया गया। मंसूबा बाद में वाशिंगटन के साथ भी शेयर किया गया। ईरान में एहतजाज और खत्ते में कशीदगी के बायस इसे जल्द नाफिज किया। UAE का ईरान के अरबों डॉलर के असासे जब्त करने पर गौर। UAE में दर्जनों ईरानी शेडो कंपनीज फाल हैं। इकदाम से ईरान को फॉरेन एक्सचेंज की किल्लत का सामना हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कंपनीज की मदद से ईरान पाबंदी के बावजूद तेल की तजारत करता है। ईरान फॉरेन एक्सचेंज के असूल के लिए इन कंपनीज पर इन्हिसार करता है। UAE ईरानी बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर कर रहा है। ईरान अमरीका इसराइल जंग से फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 104 परवाज़ें मनसूख। कराची से दुबई, दोहा, अबू धाबी, शारजा और बहरीन के लिए 21 परवाज़ें मनसूख हुई। लाहौर से दुबई, दोहा, शारजा, कुवैत, दमाम और अबू धाबी के 27 फ़्लाइट कैंसल। इस्लामाबाद से 29, पेशावर से 12 परवाज़ें मनसूख हो गईं। गुज़श्ता हफ्ते से पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 1130 परवाज़ें मनसूख हो चुकी। भारत और इसराइल समेत बैरून मुल्क से साइबर हमलों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। कौमी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने जदीद तरीन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। सर्द हुकाम के मुताबिक
एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस एंटीवायरस तैयार किया गया। EDR को मुल्क भर के सरकारी कंप्यूटर्स में इंस्टॉल भी कर दिया गया। इसके जरिए हैकिंग और साइबर हमलों की बरवक्त निशानदही और रोकथाम मुमकिन होगी। EDR ऐप को मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करने के लिए टेस्टिंग का अमल जारी है। पाकिस्तान मुखालिफ वेबसाइट्स और मवाद के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी कड़ी मॉनिटरिंग जारी। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। वर्चुअल मुज़ाकरात में पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का कह दिया। ज़रा के मुताबिक मिशन हुकाम ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल या डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी ना दे। लेवी का 30 जून तक 1468 अरब का हदफ मुतासिर ना हो। जुलाई तक दिसंबर 6 माह में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 822 अरब रुपए जमा हुए। जुलाई तक दिसंबर पेट्रोलियम लेवी 60% से ज़ायद जमा की गई। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 15 मार्च तक 32 रुपये फी लीटर बढ़ने का खदशा है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 186 रुपये 47 पैसे होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत 50 रुपये से ज़ायद बढ़ सकती है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने कौमी एहतसाब कानून 1999 के तहत तौसीह की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुद्दत मुलाजमत में तौसीह 6 मार्च से मौसर होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर की चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की मुखालफत। कहते हैं चेयरमैन नैब की तौसीह बुनियादी तरीक़ाकार को मुतासर करती है। नैब तरमीम में गैर मामूली तब्दीली की गई जो काबिल एतराज़ है। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ नजरसानी अपील पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने कई मरतबा बानी PTI को जवाब के लिए वक्त दिया था। 4 साल बाद तो दावे का जवाब जमा कराया गया। क्या इतनी ताखीर के बाद भी अदालत सख्त हुक्म जारी ना करती? अदालत ने मजीद समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़ पर इतफाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का 3 माह में तमाम फ्लड जोन्स खाली कराने का हुक्म। आबी रास्तों में गैर कानूनी तामीरात करने वालों को कोई सरकारी इमदाद नहीं मिलेगी। आबी गुजरगाहों में गैर कानूनी तामीरात के सद्बाब के लिए मुस्तकिल मॉनिटरिंग की हिदायत। दरिया की गुजरगाहों में तामीरात बनाने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कालाबाग और सदनाई के मकाम पर आबी ज़खायर के इस्तेदाद बढ़ाने का फैसला। PDMA की रिस्ट्रक्चरिंग और 8 नए विंग बनाए जाएंगे। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में एक बार फिर आगे। तीसरे जायजे के दौरान टैक्स दहिंदगान के आदाद शुमार पेश। गरीब तनख्वाहदार तबके ने बरामद कुनंदगान, रिटेलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से 352% ज़ायद टैक्स दिया। दीगर शोबों के मुकाबले में तनख्वाहदारों का टैक्स 3.5 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड। 2023 में टैक्स वसूली 276 अरब, 2024 में 391 अरब पर पहुँच गई। एक साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 41% से ज़ायद इजाफा हुआ।